ये आदिवासी एकता परिषद का जो गठन हुआ है, ये सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, ये पूरी प्रकृति को बचाने के लिए है। लेकिन आदिवासी धरती के प्रथम संतान हैं, इसलिए हम अपना फर्ज मानते हैं कि ये प्रकृति की बचाने का पहला फर्ज हमारा है। अभी जो प्रकृति और ये जो मानव मानव बीच जो असमानताएं बढ़ी है, संघर्ष बढ़े हैं, उसमें मानवीयता कहाँ है? तो मानव मूल्यों को पुनः प्रस्थापित करने के लिए और ये पर्यावरणीय संकट में से पूरे विश्व को बचाने हेतु आदिवासी एकता परिषद का गठन 1992 में हुआ था और 1994 से हर साल 14 जनवरी को ये महासम्मेलन होता है। 14 जनवरी इसलिए कि विश्व में जो जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जाति के नाम, धर्म के नाम, देश के नाम जो अभी संघर्ष चल रहे हैं, लिंग के नाम, तो उसमें जितने भी संघर्ष हैं वो ऊपरी 10% वर्ग ने ही ये संघर्ष खड़े किए हैं। तो दुनिया आदिवासियों को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन हम आदिवासी कहते हैं कि अगर विनाश से बचना हो तो दुनिया आप सुधरो, हमसे सीखो कि प्रकृति को कैसे बचाना है। और ये लोकतंत्र की जो बात करते हैं, लोकतंत्र क्या है? हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको हम सम्मान करें, वही तो लोकतंत्र है। तो यहाँ आप देखते हैं कि जितने भी समुदाय अपने अपने पहनावे, अपने वाद्य, अपने गीत संगीत के साथ आए हैं, हमारी अलग अलग विविधता है, उसको हम विविधता मानते हैं, उसको भेद नहीं मानते। दुनिया में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है कि अपने अलग कल्चर वालों को भेद बनाकर उसको मारो। आदिवासी कहता है कि ये तो हमारी विविधता है, तभी तो एकता है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ऐसे गंभीर समस्याओं को लेकर 1992 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पृथ्वी परिषद का गठन ब्राजील में रियो डी जानेरो में किया था। तो उन्हीं के परिषद के समांतर में आदिवासियों ने भी वहां ब्राजील में परिषद किया था। तो उसमें हमारे भारत इंडिया के साथी भी गए थे। तो वहां पे पूरे विश्व में जो पर्यावरणीय संकट है और विकास की जो दिशा क्या है, अभी जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस हम एक ही जनरेशन में, एक ही पीढ़ी में खत्म कर दे, इस तरह से तो हम विकास कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या होगा? तो ये सारी बातें जो रखी गई, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि आदिवासी जीवन शैली, जीवन मूल्य और जीवन दर्शन है, उसको दुनिया समझेगी, उसको अपनाएगी, तभी ये टिक पाएगी। और उसी को चलते ये विकास में से संपोषक विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, उसको 1000 साल तक हम कैसे प्रिजर्व कर सके, उसके लिए प्लानिंग किए गए हैं। उसी के हिसाब से नीति निर्धारक बनते हैं, लेकिन उसका अमलवारी नहीं हो पा रही। तो इसलिए हम पूरे विश्व को बताने के लिए ये महासम्मेलन करते हैं। और 14 जनवरी को इसलिए करते हैं कि आज उत्तरायण है, हमारी जो पृथ्वी है उसकी धरी चेंज होती है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश होता है। तो दुनिया को जो आदिवासियों के प्रति जो नजरिया है, वो हम कहते हैं कि आप अपना नजरिया बदलो, हमको सुधारने की जरूरत नहीं, आप सुधरो, तभी जाके दुनिया जिंदा रह पाएगी। यहाँ हमारे जो साथी है, नागालैंड से लेके आसाम से लेके आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका से लेके लेह लद्दाख से लेके पूरे देश भर में जहां भी आदिवासी रहते हैं, वो वही के अपने अपने समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आए हैं। साथ में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहीं से भी यहाँ हमारे साथी आए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रतिनिधि है वो भी आए हैं। ऐसे करके ये पूरा वैश्विक कार्यक्रम जो हो रहा है, दिस इज नॉट एन इवेंट बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट। ये सिर्फ 3 दिवसीय फक्त एक कार्यक्रम नहीं है, ये साल भर चलने वाला एक आंदोलन का एक भाग है, एक हिस्सा।